धीरुधैनं श्रवणपटे अतीवरा महावाक्या जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटवों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवासु, राम कथा वर्णन करूं पूरन कर भादो मास की नवमी है, अदुख नवमी प्रगटाए, सारे दुख इस जगत के क्षण में क्षय हो जाए। सियावर रामचंद्र शंकर। नव दुर्गाओं का एक जमाव लगा, शक्तियां वहां सब खड़ी हुई, और गुरुवार कलयुग में था, दुख नवमी वहां पड़ी हुई। फिर भी कलयुग में छाया था, और दुख ही दुख तमाम, कौन इसे हटाएगी। और बोली भगवती मान। जगदम्बा भगवती का प्रागट्य हुआ। भादो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश का जन्म हुआ। पंचमी को ऋषि मुनियों का जन्म हुआ, और राधाष्टमी को भगवती जगदम्बा बरसाने वाली राधे रानी का जन्म हुआ। और अदुख नवमी उसके दूसरे दिन ब्रज में पड़ी, तो सारे दुख वहां हट गए, सारे सुख प्रगटाए। राधे रानी का जन्म था, दुख सभी भग जाए। प्रकृति पर जो प्रकोप होते हैं वो पाप होते हैं, तो प्रकृति पर प्रकोप अधर्म करता है, धर्म करने से तो प्रकोप हटते हैं। जैसे ही भगवती जगदम्बा का बरसाने में प्रागट्य हुआ, धर्म की जय हुई, भगवती जगदम्बा राधे रानी का प्रकाश हुआ, और बरसाने में सुखों की ब्रजमंडल में बरसात होने लगी। अदुख नवमी जन्म के बाद सारे ब्रजमंडल में उत्साह छा गया, और एक स्वर में सारे गोप ग्वाल और ब्रजवासी कहने लगे, आज हमें कोई दुख नहीं है। सर्वांग सुख प्रगटाए राधा, शक्ति अब प्रगटा गई, ब्रज भूमि देखो धन्य हो गई, जान इसमें आ गई। सब दुख और दरिद्र सारे हट गए तत्काल से, जब हो गई बरसाने वाली शक्ति रूप कृपाल से। शक्ति रूपणी भगवती राधे रानी जगदम्बा नव दुर्गा नव शक्ति, अष्टभुजाली मां विंदेश्वरी बागेश्वरी, अष्टभुजो त्रिपुंड तिलकम गगगम गगम नीलकंठे पशुपति। हर हर महादेवाय नमः शिवाय। सर्वमंगल नाशादि रूपम उमा गौरी च विष्णु, सदा प्रिया च वाम भागम। नमो नमो गौरी उमा सर्वमंगलनास्ति, अमोघ शक्तिम सर्वशक्ति जगदम्बे महालक्ष्मी। अर्धंगति दावती झांवती झनकती जमुना, ओम श्री लक्ष्मी जगत जननी जगदम्बा, जगत दरिद्रनाशिनी रोगनाशिनी,
अन्नदात्री विष्णु नमामि सदाशिव। हर हर महादेवाय त्रिपुंड तिलक त्रिलोचनम चतुर्मुखारविंदम सदाशिव। भगवती जगदम्बा का प्रागट्य हुआ, नौ दुर्गाओं की शक्ति प्रकट हुई और राधे रानी प्रकृति महाशक्ति का जन्म भारत में ब्रजमंडल में बरसाने में हो गया। सारे दुख दरिद्र जाते रहे। तो भगवती जगदम्बा ने कहा, है कोई जो मेरा वरण कर सके? सन्नाटा ब्रज में छाई गया, कोई बोल नहीं वहां पाया था। तब नंद का नंदन गाय चराते वहां सामने आया था। कैसे वरूं तुम प्राण प्यारी, हृदय हमारी बसती सारी। मेरे हृदय में निवास है, सदा बसो वहां ताय। नंद नंदन है नाम हमारा, गोकुल में प्रगटाए। तुम बरसाने प्रगटी हो, मैं नंद ग्राम तन पाए। मेरे हृदय में समा जाओ तो वर्ण रूप हो जाए। एकाकार बने हम दोनों, दुख हटाएं जगत के दोनों। तुम और हम दोनों मिले एक रूप हो ही जाए। अर्धनारीश्वर रूप हमारा, शक्ति दो प्रगटाए। राधा ज्योति बन गई, कृष्ण हृदय में समाए। एकाकार ब्रज में हुई और राधे श्याम दिखाए। राधा श्याम स्वरूप भवानी, और श्याम ही ब्रज में राधे रानी। दोनों एकाकार हो गए और रास रचाए जान। गोप ग्वाल सब नचने लग गए और प्रगटे सुख भगवान। सारे सुख बरसाने में ब्रजधाम में बरसने लगे। राधे और श्याम की कृपा बरसने लगी। इस तरह शक्ति का वर्ण द्वापर युग में राधे जी ने अपनी स्वयं की इच्छा से किया। प्रेम को प्रभुत्व देखो, ब्रज रूप छायो है। हरो भरो ब्रज धाम वृंदावन बनायो है। झूम रही प्रकृति सारी, केल बेल खेली है। गुरुवार अदुख नवमी कलयुग में यहाँ प्रगटी है। तो कलयुग देखा राधे रानी, दुख ही दुख प्रगटाए। कहीं सुख का नाम नहीं और अदुख नवमी आए। अदुख नवमी आ गई। तो ब्रजधाम में भगवती जगदम्बा ने शक्ति का आह्वान किया। चंड प्रचंड तेजो मई अष्टभुजाली, जगदम्बिका राधिका तन तालिका पालिका कपालिका वृषभानु बालिका। जन्म भयो भारी है, सर्व शक्ति वैभव यह कलयुग में तैयारी है। तेज रूप तपोमयो वर्ण मुझको कीजिए। जो आए राधे रानी की शरण है, उस पर कृपा कुछ कीजिए। बैकुंठ में सन्नाटा मचा। राधे रानी किसको पुकार रही है? सूरज सुने, चंद्र सुने, सुने सभी ब्रह्मांड। अरे कलयुग में राधे रानी का गूंज रहा है नाद। तब विष्णु उठे शीश शैया से और तेजक रूप बना डाला। अंधियारा था ब्रजमंडल में अपना प्रकाश दिखा डाला। क्योंकि आज शक्तियावान हमारा, विष्णु तेज प्रगट गया सारा। ये कलयुग की कलिमा माई, मुझको यहां पर लिया बुलाई। कैसे वर्ण अब करें तुम्हारा, मार्गदर्शन अब करो हमारा। तब बोली जगदम्ब राधिका, सुनवाई गर होय। तो कलयुग में भी भारत में जन्म आपका होय। सियावर रामचंद्र शंकर हरि, बन जाओ कल की अवतारा।
दुख हटाओ भारत सारा। दुख नवमी जन्म है राधे रानी माय, और शक्ति बनकर खड़ी हुई है और तेज ले वो प्रगटाए। तो ले अब ये तेज हमारा, बन जाओ कल की अवतारा। नई सदी 21वीं आवे, भारत दुख नहीं रह पाए, कोई गरीब या नहीं रहे, सब अमीर हो जाए। जगत गुरु भारत बने, सभी सुख प्रगटाए। यही लक्ष्य है आपका और नीली छतरी पाए, नील गगन के स्वामी बनकर कलयुग में प्रगटाए। भारत जन्मो आप, बन जाओ ब्रह्म स्वरूप, मैं भी बनकर शक्ति रूप में, और मिले रूप सुरभु, मैं भी शक्ति का अवतार लेती हूं और आप भी प्रकट हो जाओ 21वीं शताब्दी। और हम दोनों एक होकर के, और उस नीले रंग का प्रागट्य, नीली छतरी वाले का प्रागट्य, और सारे भारत को ही सुखी कर दे। क्योंकि अदुख नवमी पड़ी है, घर नहीं सुख प्रगटाए, तो किसने रखा नाम ये, उसको ले वो बुलाए। तब वेद व्यास को किया इशारा, उत्तर दो भगवती को सारा। कैसे बनी है दुख नवमी और किसने ये प्रगटाई है। कलयुग में दुख नवमी गुरुवार, फिर भी क्यों दुख परछाई है। दुख की परछाई क्यों है, क्या कमी है। अवतार में कमी है, शक्ति में कमी है, भक्तों में कमी है, या लिखने वाले में कमी है, या इस देश भारत में कोई कमी है। तब बोले वेद व्यास भगवाना, नहीं कमी भारत कोई जाना। अधर्म लहर चल रही भारी, और पाप रूप प्रगटे फुलवारी। पाप की फुलवारी है महाराज। अब पाप की फुलवारी में सुख कैसे मिले। जब तक हटे पाप नहीं कोई, तब तक भारत सुखी ना होई। पहले पाप हटाइए, धर्म यहां अवशेष। एक पांव पर धर्म खड़ा है, तीन घुटने टेक। तीन टांग का अधर्म है और एक टांग का धर्म है, इसलिए तीनों लोकों में अधर्म ही अधर्म की छाया घूम रही है, और एक टांग का धर्म होने से वो चलने में असमर्थ है, विकलांग जैसी स्थिति है, इसलिए सुख नहीं है। धन्य धन्य वेद व्यास जो हमको दिया बताए, तीन टांग की लंगड़ी को अब भारत बार दिखाए। अधर्म नष्ट यहां होएगा और धर्म प्रकट हो ही जाए। सूरज जैसा तेज हमारा अवतारन प्रगटाए, निश्चित लेऊं कल की अवतारा। सूरज जैसा तेज हमारा, नहीं पाप कोई रह परछाई। कल की शक्ति प्रगटाई, प्रगटी राधे रानी माई, जिसने हमको कथा सुनाई। परम पावन रूप भारत, शक्ति राधे जानिए। शाम को कल की अवतार का रूप कलयुग मानिए। नीली छतरी वाला देखो, शाम फिर से आएगा। कल की बने अवतार, भारत खुशी बरसर जाएगा। सारा भारत खुशियों से कलयुग में भी भर जाए। ऐसी शक्ति कल की अवतार की, जो सूरज बनकर आए। सूरज जैसा उसका तेज होगा, नीलमणि जैसा उसका प्रकाश होगा, राधे रानी जैसी उसकी शक्ति होगी, ब्रजधाम जैसा भारत होगा, गोप ग्वाल जैसे भक्त होंगे। तो फिर अन्नपूर्णा आशा पाला, नवदुर्गा आशीर्वाद,
शुद्ध बुद्धि गणपति दे देंगे, पूरी हो फरियाद सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। देव गुरु बृहस्पति हर्षाए, गुरुवार नवमी ये आए। कलयुग देखो छाया भारी, फैली भारत में महामारी। सबसे पहले इसे हटाओ, देव स्वरूप शक्ति प्रगटाओ। प्रगट गई रे राधे जगदम्बा, दुख दुख हटा दे अम्बा। शाम प्रगट कल की अवतारा, प्रजा हरो अब पाप हमारा। पाप वरण सब तुम कर जाओ, हरि की शरण सभी हो जाओ। तुम शरणम ब्रजेश मंत्र भारी, इसकी जपने की करो तैयारी। भारत स्वर्ग है रूप समाना, प्रगटे भारत कल की अवतारा। राधे रानी शक्ति प्रगटाई, दोनों वर वधु जोड़ी मिलाई। ये कलयुग की बात भवानी, सदी 21वीं शक्ति भवानी। महारानी राधे है रानी, श्री कृष्ण है कल की भवानी। नीले घोड़े वाली शक्ति, देखो इसमें भक्तों की भक्ति, इसमें राधा की ही शक्ति। भारत में प्रगटी जगदम्बा, राधे रानी महाशक्ति है अम्बा। प्रकृति रूप तन रूप पुजाई, सारे प्रदूषण देत हटाई। पाप की छाया सब हट जावे, महाशक्ति भारत प्रगटावे। अदुख नवमी प्रसंग है, सुने सुनाए कोय, ऐसी शक्ति राधे रानी की। अदुख नवमी होय, अदुख नवमी है। तो अब राधे जी ने पूछा, क्या शक्ति की कमी है क्या? भगवान विष्णु, जो भारत आज महामारियों से जूझ रहा है, दुख और दरिद्र से जूझ रहा है, क्या आप शेष यहाँ पर सो गए हो या भक्तों की कोई पुकार भी सुन रहे हो? भगवती जगदम्बा आपके दरबार में फरियाद कर रही है इस समय। अदुख नवमी गुरुवार और कलयुग है। तब भगवान विष्णु ने कहा, धीरज धर शक्ति, भारत का रूप संवारूंगा और दुख दरिद्र जो महामारी की परछाई, इसको भारत से बाहर निकालूंगा। अब जन्म हमारा हो भारत में, बैकुंठ भारत बन जाएगा। भक्तों की यहाँ भरमार रहे, देवता सभी प्रगटाएगा। 33 करोड़ देवता कलयुग, फिर भारत ले अवतार। जय जंजाल राक्षस का कर दे बंटाढार। जय और जंजाल नाम के 2 राक्षस हैं। इस कलयुग की काली छाया में ये अपने आप को भगवान बता रहे, और इनको देखकर लगता है कि भगवान छोटा है और ये राक्षस बड़े हैं, और ये जय और विजय हमारे द्वारपाली हैं। कलयुग में अंतिम मुक्ति की प्रार्थना कर रहे हैं, और जब तक ये जय और जंजाल नहीं हटे, तब तक मानवता सुखी हो ही नहीं सकती, चाहे कोई भी हो। तो जय जंजाल हटाने को अवतार कल की भारत आए, और जितने भी अधर्म की जय बोलने वाले हैं, जंजाल सभी दूर पाए। अधर्म की जय हो नहीं सकती, धर्म की जय जय होए। और जंजाल जगत बन गया, इसका फंद काटे गति दो, इसका फंद ही काट देंगे। अद्भुत रूप है चरित्र भवानी, और ऐसे प्रगटी राधे महारानी। जन्म से पहले ब्रज में आए कल की अवतार, नीले घोड़े पर आए थे और तेजा दशमी सवार। तो तेजा दशमी तो शुक्रवार की आएगी, और सारे शुक्राचार्य के समर्थक दानव उनको निस्तेज करेगी। इसलिए मैं नीले घोड़े पर बैठकर आ चुका हूं। तो नीला घोड़ा ब्रज में देखो, सरपट सरपट दौड़ रहा। बार बार बरसाने की अपना मुख वह मोड़ रहा।
राधे रानी सरपट सरपट सेवा कुंज निहार रही, और नीले घोड़े पे सवार कल की अवतार उगार रही। कल की सुन पुकार और घोड़ा रुक गया ताय। सेवा कुंज में कल की अवतार और राधे रानी आए। सेवा कुंज में आ गए राधे रानी और कल की अवतार दोनों। यहीं पे लीला करेंगे और जन्मे ब्रज के पास। संबलपुर की शक्ति है और बरसाने की मात। दोनों युगल बीज कर जोड़ी, वर वधु सुंदर रूप निहोरी। ये ब्रजधाम रूप गति पावन, मंगल रूप शक्ति गति पावन। मन भावनी सुख पावनी तन, राधिका रूपक मई। हिरणी सी आंखें चपल चंचल चंचला रूपण बणी। ये नागनी मन फागनी मन भावनी प्रगटी धरा। बरसाने की ये गुजरी और बन गई यहाँ ये वसुंधरा। ब्रज रूप धाम जितनी ये सुंदरता हो राधे जानिए। इसकी ब्रज की जो खुशबू फैल रही, उसको ही कल की अवतार शाम ही मानिए। ऐसे जन्मे शाम धरा पर बने कल की अवतार, और कल युग में भी राधा संग है। और देखो बहे बयार जमुना कल कल बह रही, और नागिन जैसा रूप और झूम झूम कर उठे तरंगे ब्रज जमुना का रूप। सुंदर रूप तरंग उठे तन पायो, और नीली छवि को सांवरो शाम कल युग में आयो। यो पावन रूप अखंड कल की भगवाना। अरे धन्य धन्य ये रूप है बड़ा सुहाना। निश्चित उद्धार भारत को सदी 21वीं हो जावे। निश्चित भारत में अवतार कल की प्रगटावे। या लीला गा रहे वेद व्यास गुण गानी। जो देख रहे हैं ध्यान में राधे रानी। वेद व्यास ध्यान मुद्रा में ब्रजमंडल में राधे रानी का ध्यान कर रहे। राधे रानी सेवा कुंज में कल के अवतार का ध्यान कर रही थी। कल के अवतार कलयुग में अपने भक्तों का ध्यान कर रहे थे। इस तरह पूरा त्रिलोक और सारे ब्रह्मांड और सारे ब्रह्मवेता ब्रह्मा विष्णु महेश उस कल के अवतार की छवि का अदुख नवमी में आह्वान कर रहे थे। जब हो गया भारत में आह्वान, नवमी प्रगटाई और देव गुरु की प्रगट गई रे परछाई। बृहस्पति प्रगटे और केल रूप भगवाना। इसमें नारायण कल की है भगवाना। इस केल के वृक्ष में ही नारायण कल की भगवान के दर्शन वेद व्यास जी को उनकी कुटी पर होने लगे। ब्रज कुटी रूपक श्याम देखो, छवि सामने आ गई। अवतार कल की दिख रहा, मन भावनी राधा बनी। ब्रजधाम पावन रूप देखो, सूर्य सुंदर हो गयो। यो जन्म भारत में अदुख नवमी कल की हो गयो। तो आने से पहले ही देखो लीला रहे दिखाए। अदुख नवमी पड़ी हुई है और राधा शक्ति प्रगटा है। जन्म से पहले ही वेद व्यास जी को अपनी लीला दिखा रहे हैं भगवान। कल के अवतार श्याम सुंदर राधे रानी। ऐसो बनूंगो रे मैं सांवरियो घनश्याम। कल युग में राधे संग घूमू, अरे ब्रज घूमू ब्रजधाम। और ऐसो नाच नचाऊं गोप ग्वाल को, और गैया मेरे साथ
और कलयुग में भी कल की अवतार की सजी हुई है बारात। राधे रानी के घर जाकर तोरण कलयुग मारूं, और अर्धांगनी बने हमारी शक्ति रूप संवारूं। नीलो सांवरियो घनश्याम, या कल की अवतार की लीला अदुख नौमी कोई गावे। कलयुग में भी गावे तो सारे दुख हट जावे। या कारण यो वेद व्यास ही ध्यान लगा कर गावे। गाते गाते कल की अवतार और राधे रानी प्रगटावे। उरिया उसका नाम भवानी, ये कल की अवतारा। और गोप ग्वाल की झांकी सज रही, उसमें नच रहा प्यारा। सारा जगत ही सम्मोहन में फंसा हुआ नर नारी। पावन छवि सम्मोहन देखो, ऐसी शक्ति उतारी। बार बार प्रणाम बहु कीना, वेद मंत्र स्तुति कर लीना। पावन धाम ब्रज तनऊ धामा, जमुना तट बैठे श्री मानमा। वेद व्यास ऋषि मुनि सवाई, मोर नाच रहे ब्रज में जाई। और मयूर पंख तन पावे, भोज पत्र लिख तो ही जावे। और स्तुति करे ब्रज धामा, वेद व्यास ऋषि मुनि भगवाना। श्याम सुंदर सांवरो अवतार कल की जानिए। ये सुंदरी है राधे रानी, शक्ति उनकी मानिए। यो रूप नीलो है सवेरो, धाम ब्रज में हो गयो अवतार। भारत में देखो यो सदी की सभी हो गयो। और अधर्म की जयकार लग गई, अधर्म सब नष्ट हो गयो। सब दानवता की शक्तियां, और देखो प्रलय उनको हो गयो। दानव शक्ति प्रलय हो, देव शक्ति प्रगटाए। धन्य धन्य कल की अवतार जो अदुख नवमी में आए। इसलिए अदुख नवमी में मनुष्य को, हर भगवान के भक्त को, हर भारतवासी को अपने दुख राधा और गोविंद को बताना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए, महाराज मैं असक्षम हूं, इन दुखों को तो आप ही हटाओ। त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र पढ़ते हुए भगवान के सामने अपने अभाव अभियोग कलयुग में भक्तों को रखना चाहिए। ये वेद व्यास जी ने बताया। भगवान अदुख नवमी में उन सभी भक्तों की करुण पुकार को राधे रानी और श्री श्याम सुंदर सुनते हैं और उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। इसलिए राधे अष्टमी के जन्म के बाद जब खुशियां बंटने लगी तो दूसरे दिन अदुख नवमी थी। चारों युगों में किसी भी शक्ति के जन्म के बाद ऐसा पर्व भारत में कभी नहीं मनता जैसा राधे रानी के जन्म के बाद ब्रजधाम में अदुख नवमी मनती है। दुख दूर दूर तक भी दिखाई नहीं देते, क्योंकि जहां आ जाए राधे रानी फिर वहां दुख का क्या काम, वहां तो अपने आप ही आ जाते भगवान। इसलिए श्याम रंग चढ़ गयो है ब्रज में और दुख हटाने आई, बरसाने की गुजरी देखो दुख सब दूर भगाई, मनोकामना पूरी कर दे ऐसी है महामाई, बरसाने की गुजरी कलयुग और दुख हटा गई माई। कलयुग में भी दुख दरिद्र को हटा दिया है माय, धन्य धन्य बरसाने वाली राधे रानी माय। ये राधे रानी मां है, ये मां का प्रभुत्व है। और वाणी से वेद व्यास जी की कृपा से इस प्रसंग का अवतरण कलयुग में दुखों का नाश करने के लिए वेद व्यास महाराज राधे रानी और कल्कि भगवान श्याम सुंदर की वेदोक्त स्तुति कर रहे हैं।
ओम नील नीलांबरम पीतांबरम श्याम सुंदरावरम कल्की अवतारम नील नीलामणि पीतामणि श्यामणि शुभमणि कौस्तुभमणि धनी धनी ब्रजधाम को धनी राधे मणि परभणी मणि तणतणी सरशक्ति बरसाने की देखो प्रकाश जगमग धनी राधे श्याम मणि का हो गया दिव्य प्रकाश। आ दुख नवमी पर हटे दुख भक्तों के साथ, सारे दुख वहां हट गए राधे गोविंद पास। दुख और दरिद्र का कलयुग में किया राधे ने नाश। रास रचाने श्याम भी आए ब्रज के धाम, गोप ग्वाल राधे रानी और श्याम रास संग जान। यो रास रूपक छंद देखो गंध मंद सुगंध है, और चंदन त्रिपुंड तिलक देखो बांसुरी के रंग है। अरे नच रहे ब्रज में यो गोपाल, नाच रहे गोपी और सब ग्वाल। राधे रानी नृत्य करत है यो ब्रज धाम दिखायो, और कालिंदी के तट पे राधे श्याम ने रास रचायो। दुख नवमी पड़ी कलयुग में तो भी नाच नाचने आयो, पुष्पक में गोपर ग्वाल के संग श्याम सांवरो आयो। ऐसी नची राधिका रानी श्याम बांसुरी बजायो। राग मलार गाई तो इंद्र ने जल बरसायो। काली काली घटा चमक बिजली और चंद्रमृत टपकायो, और बृहस्पति भी हंसने लग गए। वेद व्यास दर्शायो, वेद व्यास उस दृश्य को देख रहे। धीरे धीरे सरस्वती ने लिखा दिया सब छंद, वाणी अवतरत होने लगी और फैली वहां सुगंध। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। ऐसे दुख नाशे रोग हरे सब पीरा, राधे रानी शक्ति सुखवीरा। सारे दुख हटा दिए राधे रानी आए। जन्म हो गया भारत में और दुख सभी हट जाए। तो कलयुग में भी दुख और दरिद्र का नाश करने के लिए वेद व्यास जी को कल्कि अवतार और राधे रानी का चरित्रांकन, सूर्य की शक्ति और कल्कि अवतार का प्रकाश फैलाने के लिए वाणी का अवतरण करना पड़ा। कल्कि भगवान का जन्म 21वीं शताब्दी में होगा। ये तो उनकी लीला का दृश्य है जो समय से पहले देखती, और वाणी देखे जाए तीसरे नेत्र से देख कर, और चित्र लिखती जाए और शब्द भी बोलकर सबको देत सुनाए। कलयुग में मुरझाई प्रजा, सारी प्रजा हर्षाए। कलयुग में सारी प्रजा मुरझा रही है, दुख और दरिद्र से, महामारियों से, पापों से काली मां छाई हुई है। उनको हर्षित करने के लिए ये भक्ति की बरसात, ये कल्कि भगवान का प्रकाश, ये राधे रानी की शक्ति, नाभि कमल से वेद व्यास को दिव्य दृष्टि के द्वारा आंखों देखा हाल दिखाया गया। कैसी होगी सदी 21वीं, कैसे होंगे भगवान, और कैसे भारत का करें कल्कि अवतार कल्याण। कल्कि अवतार कैसे भारत का कल्याण करेंगे, क्या उनकी लीला होगी, इसका पूर्वांक प्रसंग सुनाया गया है। लीला को तो देखेंगे जो देखने वाले देखेंगे, जब देखेंगे लीलाधारी तो उसके चरणों में माथा टेकेंगे। ऐसी सुंदर छवि है।
ऐसे कल की अवतार राधे रानी की शक्ति है और भारत का है प्यार। सारा भारत बन जाएगा सदी 21वीं ब्रजधाम। दुख दरिद्र का नाश हो हर्षित भारत जान। ऐसा समय शुभ भारत का 21वीं सदी में आएगा। बच्चा बच्चा भारत का जगत गुरु बन जाएगा। इतनी बुद्धि देंगे गणपति सरस्वती हर्षाय, को बुद्धि का नाश हो और सभी दुख हट जाए। ये प्रसंग अदुख नवमी का सुने सुनाए कोई, जिसकी जैसी इच्छा हो कलयुग पूरी होए। कल की भगवान राधे रानी की कृपा से पूर्ण हो सब काम और अंतर ध्यान हो गए। और राधे कृष्ण भगवान भारत में ये प्रसंग वेद व्यास सुनाए। आंखों देखा हाल था जो भारत में प्रगटाए। सारे दुख और दरिद्र का कर दो राधे नाश। कलयुग में भी भारत में रहे कृष्ण का वास। जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। आज के आनंद की